अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। रात के 12 बज रहे थे। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। उसकी मध्यम चांदनी से पूरा आसमान धुंधला और रहस्यमय लग रहा था। पुराने रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म पर घना सन्नाटा था। चारों ओर केवल पेड़ों की लंबी परछाइयां थीं, जो ठंडी हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं। इब्राहिम, एक जवान मुसलमान, थके हुए कदमों से प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। उसके हाथ में तशहीद की तरह कुरान था, जिसके पन्ने हल्की हवा से हिल रहे थे। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों झलक रहे थे। वो बहुत दूर तक निगाहें लगाए खड़ा था, जहां से शब सफर एक्सप्रेस ट्रेन का आना था। हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां सिहर रही थीं। कहीं दूर उल्लू की कड़कती आवाज गूंज रही थी, मानो किसी बुरी खबर का पैगाम लेकर। पेड़ अपनी सिसकती आवाज में किसी गहरे राज का इशारा कर रहे थे। इब्राहिम ने अपने दिल की धड़कन को शांत करने के लिए कुरान की कुछ आयतें पढ़नी शुरू की। उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ये ट्रेन सच में वह रास्ता है जो दुनिया और आखिरत के बीच चलता है? क्या मैं अपने ईमान के बल पर इस सफर को पूरा कर पाऊंगा? दूर से धीमी परंतु गूंजती हुई ट्रेन की आवाज सुनाई दी। जैसे जैसे आवाज पास आती गई, हवा का झोंका और भी ठंडा और भारी हो गया। ट्रेन का शरीर धुंध में लिपटा हुआ था। उसका पुराना रंग कहीं कहीं जर्जर था, जैसे वर्षों का बोझ उसे दबा रहा हो। ट्रेन ने प्लेटफॉर्म पर आकर रुकना चाहिए था, लेकिन वो धीरे धीरे आकर अचानक रुकी, जैसे हवा में रुक रुक कर सांस ले रही हो। ट्रेन की खिड़कियां धुंधली थीं, जिनके pीछे कुछ दिखना मुश्किल था, पर अंदर से मंद सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई पुरानी दास्तान कह रही हो। कोई मुसाफिर नहीं दिख रहा था। ट्रेन खाली लग रही थी, पर उसका सन्नाटा डरावना था। इब्राहिम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, क्या मैं सचमुच इस ट्रेन में चढ़ूं? इब्राहिम ने हिम्मत जुटाकर ट्रेन के डिब्बे में कदम रखा। उसके कदमों की आहट ने जैसे ट्रेन के सन्नाटे को तोड़ा। डिब्बे में एक शख्स बैठा था, पूरी तरह काले रंग की चादर में लिपटा हुआ, सिर झुका हुआ। उसके हाथ में एक पुराना मिसवाक था, जो उसके चेहरे की झुर्रियों को छुपा रहा था। शख्स की आंखें इब्राहिम की तरफ उठी, गहरी, चमकदार और कुछ कहने वाली। उसने इब्राहिम को देखा, पर एक शब्द तक नहीं बोला। सिर्फ उसकी आंखों में एक ठंडी, रहस्यमय चमक थी, जो इब्राहिम के दिल में अजीब सिहरन पैदा कर रही थी। इब्राहिम ने नम्रता से सलाम किया, मगर उस शख्स ने सिर हिलाकर जवाब दिया और फिर अपने कोच के एक किनारे की ओर चुपचाप बढ़ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ा, लेकिन उसका चलना असामान्य था। धीमे धीमे ट्रेन की हर हिलने डुलने पर जैसे कोई पुरानी चीख या फुसफुसाहट जुड़ी हो। हवा में घुलती ठंडी ठंडी खुशबू ने इब्राहिम के मन में बेचैनी पैदा कर दी। उसने अपने कुरान को कसकर पकड़ लिया और अल्लाह से अपनी सुरक्षा की दुआ मांगी। ट्रेन के बाहर का अंधेरा घना और गहरा होता जा रहा था। खिड़कियों से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे कोई अनजाना स्पर्श हो। इब्राहिम की नजरें बार बार उस रहस्यमय मुसाफिर पर जा रही थीं, लेकिन वो पूरी तरह खामोश और स्थिर था। अचानक ट्रेन के एक कोने से धीरे धीरे एक फुसफुसाहट सी सुनाई देने लगी। शब्द स्पष्ट थे, पर उनकी धुन में गहरा डर और पछतावा था। इब्राहिम की रूह कांप उठी। हवा और भी ठंडी हो गई और ट्रेन की दीवारों पर जैसे परछाइयां खेल रही हों। इब्राहिम ने दिल में तहरीम की और तिलावत बढ़ा दी। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे घूर रही हों। सिसकियां और फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। इब्राहिम ने डिब्बे के एक कोने में रखा पुराना संदूक देखा। संदूक लकड़ी का था, पर उसकी सतह पर घिन, धूल और जर्जर पत्तियां जमी हुई थीं। जैसे ही उसने संदूक के ढक्कन को उठाया, एक ठंडी हवा का झोंका आया, जो उसकी हड्डियों तक पहुंच गया। संदूक के अंदर एक किताब थी, जिसकी झिल्ली पीली पड़ चुकी थी और उसकी हर पन्नी पर कुछ अजीब सी लिपियां और चित्र बने थे। यह कोई कुरानी किताब नहीं थी, बल्कि जादुई मंत्रों और पुरानी दुष्टियों के फॉर्मूलों से भरी हुई थी। इब्राहिम ने धीरे से किताब खोली और जैसे जैसे उसने उस पर नजर डाली, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। किताब में ऐसी बातें थीं जो अल्लाह और रसूल के खिलाफ थीं, गुमराही और अंधकार की बातें। संदूक खुलते ही एक अजीब सी गंध फैली, जो मिट्टी, सड़े हुए पत्तों और जहर की मिली जुली बदबू थी। हवा में कुछ गहरे गुंजन से लगी हुई आवाजें उठने लगी, जैसे कोई पुराना भूत जाग उठा हो। इब्राहिम ने अपनी दाढ़ी पकड़ ली और अपने कुरान को कसकर थाम लिया। उसी वक्त वह रहस्यमय मुसाफिर सामने आया। उसकी आंखों में एक गहरी गंभीरता और थोड़ा भय था। उसने बोला, तुम्हें इस किताब को छूना नहीं चाहिए था। ये उन लोगों की निशानी है जो इस दुनिया और आखिरत के बीच फंसे हैं। उसने फिर इब्राहिम की ओर देखते हुए कहा, ये ट्रेन उन्हीं की मंजिल है जो जिंदगी में अपने ईमान से दूर हो गए, जो नमाज, रोजा, दुआ और तौबा से महरूम रहे। इब्राहिम के अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसने पूछा, क्या मैं भी उन्हीं में से हूँ? मुसाफिर ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारा फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सफर तुम्हारी रूह की परीक्षा है। तभी अचानक तेज बिजली कड़कती है। ट्रेन के अंदर की सारी रोशनी बुझ जाती है। इब्राहिम का दिल धड़कने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे छू रहा हो। हवा इतनी ठंडी और भारी हो गई कि सांसें रुकने लगीं।
इब्राहिम ने तेजी से आयत ए कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, ट्रेन के भीतर का अंधेरा थोड़ा कम होने लगा। मुसाफिर का साया लंबा होकर इब्राहिम के ऊपर गिरा, फिर अचानक गायब हो गया। इब्राहिम अकेला रह गया, पर उसकी इर्द गिर्द किसी के सिहरन भरे कदमों की आवाजें आने लगीं। कोच के चारों तरफ फुसफुसाती आवाजें गूंजने लगीं। ट्रेन अचानक एक सुनसान और अजीब से स्टेशन पर रुक गई। इब्राहिम ने खिड़की से बाहर देखा तो पता चला कि स्टेशन के आसपास कोई मानव वास नहीं था। हवा में बदबू थी और दूर अंधकार में कोई चलती फिरती परछाई नजर आ रही थी। इब्राहिम ने दूर से चीखने की आवाजें सुनी, जैसे वहां कई रूहें कष्ट में हों। उनकी चीखें और कराहतें उसके दिल को चीर रही थीं। वह कांप उठा और कुरान की तिलावत तेज कर दी। इब्राहिम ने देखा कि एक लड़की की परछाई उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने उसकी रूह चुरा ली हो। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मदद कर, मुझे यहाँ से बाहर निकाल। इब्राहिम ने तवज्जो से दुआ शुरू की और कुरान की तिलावत तेज कर दी। हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी दुआओं का असर हो रहा है। ट्रेन अचानक बहुत तेज चलने लगी। सभी बत्तियां बुझ गईं। कोच में सिर्फ सिसकियां और फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। इब्राहिम के कानों में कहीं से तौबा करो की आवाज गूंजने लगी। वह रहस्यमय मुसाफिर फिर से सामने आ गया। उसने कहा, अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। क्या तुम अपनी तौबा और ईमान को मजबूत रख सकोगे? इब्राहिम को अचानक अपने अतीत की झलक दिखाई देने लगी। जो पाप उसने छुपाए थे वे उसके सामने थे। उसके भीतर घमंड, गलतफहमियां और कमजोरी की यादें आईं। इब्राहिम ने दिल से तौबा की, अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगी। उसने दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी। धीरे धीरे ट्रेन का अंधेरा कम होने लगा और माहौल हल्का हो गया। ट्रेन में सफ़ेद रोशनी फैलने लगी। खुशबू महकने लगी, जैसे जन्नत की हवा हो। इब्राहिम ने महसूस किया कि अब वह अपने ईमान की ताकत से इस सफ़र में जीत गया है। मुसाफिर ने इब्राहिम से कहा, अब तुम जा सकते हो। ये सफ़र तुम्हारी रूह की मजबूती का पैमाना था। फिर वह धुंध में खो गया। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची। इब्राहिम ने देखा कि फिर से वही सामान्य प्लेटफॉर्म था। उसने कुरान को कसकर पकड़ा और दिल में ठानी, मैं अपने ईमान को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगा। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि ये कहानी सिर्फ काल्पनिक है या कहीं न कहीं हमारी रूहानी हकीकत भी छुपी है? क्या आपने कभी ऐसी कोई महसूस की है? कृपया अपने अनुभव और राय नीचे कमेंट करें।